आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बात करते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस की। पहली मुख्य हेडलाइंस, भोपाल में आज के इवेंट्स। आज शहीद भवन में नाटक मुझे अमृत चाहिए का मंचन किया जाएगा। साथ ही पेंटिंग एग्जीबिशन का भी शुभारंभ किया जाएगा। आपको संपूर्ण जानकारी विस्तारित तौर पर बताई जाएगी। मॉर्निंग न्यूज़ ब्रीफ में आपको बता दें कि लास्ट ओवर तक चले मैच में टीम इंडिया की जीत। बंगाल में बीजेपी की टिकटों पर नया विवाद और राज्यसभा में हुई फटी जींस की चर्चा। साथ ही आपको बता दें कि आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र, आपको विस्तारित तौर पर बताया जाएगा। इसके साथ ही देश विदेश में बात किया जाए तो चौथे T20 में टीम इंडिया की जीत। और वहीं बंगाल में बीजेपी ने भी उन्हें टिकट दिए जो पार्टी में नहीं थे। इसी के साथ आपको बता दें राजस्थान में MLA फंड संसदों के बराबर। और साथ ही सोशल मीडिया से राज्यसभा तक फटी जींस की चर्चा हुई। और इसी के साथ कोरोना मरीजों के मामले में पुणे में कई देशों से आगे हुआ महाराष्ट्र। और आपको बता दें कि पुराना वाहन स्क्रैप किया तो नए के लिए रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगेगी। और वहीं बालाकोट एयर स्ट्राइक के हीरो की अंतिम विदाई। साथ ही आपको बता दें कि नितिन गडकरी बोले कि 1 साल में खत्म हो जाएंगे टोल प्लाज्मा। और इसी के साथ आज की पॉजिटिव खबर आपको बता दें कि IIT स्टूडेंट के 3 स्टार्टअप में 22 करोड़ का टर्नओवर। और आज कोरोना वैक्सीन के डोज खराब होने की वजह क्या रहेगी, इसको भी संपूर्ण जानकारी आपको विस्तारित तौर पर बताया जाएगा। साथ ही आज सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है, इसकी जानकारी भी आपको आगे विस्तारित तौर पर बताएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बोले कि मैं खतरनाक मूड में हूँ, कोई माफिया खा पी कर भाग नहीं पाएगा, उन्हें जेल की चक्की में पिसवाऊंगा। इसी के साथ मध्य प्रदेश के मंत्री वशिष्ठ जो मंत्री हैं मंत्रीगण, पंचायतों का ऑडिट पहले 1.81 करोड़ में हुआ, तब अब जो है 26.5 करोड़ रुपए कराने की तैयारी में जुट चुका है मंत्रीगण। और वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन के पंडाल में हुई शादी। रीवा के किसानों ने बेटी बेटी की शादी कहा। कृषि कानूनों की वापसी तक सभी काम धरना स्थल से ही होंगे। साथ ही आपको बता दें कि 1 अप्रैल से RTO से संबंधित और सेहत से जुड़ी हुई 2 सुविधाएं सभी लोगों को मिलने लगी, बदल जाएंगे नियम। मध्य प्रदेश में कोरोना हुआ आउट ऑफ कंट्रोल। 1 साल बाद संक्रमण की दूसरी लहर। 24 घंटे में 917 नए पॉजिटिव केस। वहीं संक्रमण दर 10 दिन में 2 गुना से ज्यादा बढ़ गई। वहीं मध्य प्रदेश ने किया अलर्ट जारी। आप सभी को बता दें परिवहन विभाग ने कहा कि महाराष्ट्र से आने जाने वाली बसों पर 21 से 31 मार्च तक पूर्णतः रहेगा प्रतिबंध। और यात्रियों के लिए खुशखबरी, मध्य प्रदेश में अप्रैल से 2 नई ट्रेनें चलने वाली हैं, जो कि इंदौर कोच्चिवेली का मार्ग बदला जाएगा। साथ ही आपको बता दें कोरोना का नया वेरिएंट भी पसार रहा है पैर। देश में अब तक 400 से ज़्यादा मिले के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। इसी के साथ आपको बता दें दिल्ली NCR में आसमान छाए बादल और कुछ दिनों में हो सकती है बारिश, आपको बताया मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार। साथ ही हाथों में तिरंगा लिए किसानों ने ग्रेनो प्राधिकरण पर 4 घंटे किया हंगामा। अब समाचार विस्तार से। भोपाल में आज के इवेंट। सबसे पहले आपको बता दें कि लाल परेड ग्राउंड में दोपहर 12 बजे से हुनर हाट मेला लगाया जाएगा। और वहीं शहीद भवन में शाम 6:30 बजे से नाटक मुझे अमृत चाहिए का मंचन किया जाएगा। मौसम की बात किया जाए तो बादल छाए रहने की संभावना रहेगी और अधिकतम तापमान 38 डिग्री रहेगा, न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहेगा और हवा की गति भी 30 किलोमीटर प्रति घंटे से रह सकती है। बिजली कटौती की बात किया जाए तो सुबह 10 बजे से दोपहर के 2 बजे तक रहेगी। मॉर्निंग न्यूज़ ब्रीफ में सबसे पहले आपको बता दें आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र। तो बेंगलुरु में RSS की सालाना बैठक शुरू होगी और इसमें कोरोना काल के अनुभवों के आधार पर भविष्य का रोडमैप भी तैयार किया जाएगा। वहीं अमेरिका रक्षा मंत्री जनरल लॉयड ने भी ऑस्टिन भारत आएंगे, जो बाइडेन की सत्ता संभालने के बाद भी जो है पहली बार कोई अमेरिकी मंत्री भारत आ रहा है। और उसी के साथ देश में पहली बार लॉस वेगास स्टाइल का प्रोफेशनल बॉक्सिंग मुकाबला होगा, जो कि विजेंदर सिंह पणजी में मैजेस्टिक प्राइड कैसीनो शिप पर फाइट करेंगी। देश विदेश में बात किया जाए तो चौथे T20 में टीम इंडिया की हुई जीत। आपको बता दें भारत ने इंग्लैंड को चौथे T20 में 8 रन से हरा दिया है और इस जीत के साथ टीम इंडिया ने 5 मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर कर ली है और
भारत के लिए सूर्य कुमार यादव ने सबसे ज़्यादा 57 रन बनाए हैं। वहीं शार्दुल ठाकुर ने भी 3 विकेट लेकर इंग्लिश टीम को टारगेट तक नहीं पहुंचने दिया है। और आपको बता दें कि इस बार जो है हमारा भारत जीत चुका है। इसी के साथ बंगाल में बीजेपी ने उन्हें भी दिए टिकट जो पार्टी में नहीं थे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 157 उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी कर दी है और इसमें 8 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। लोकसभा सांसद जगन्नाथ सरकार की विधायकी का चुनाव भी लड़ेंगे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल राय कृष्णनगर उत्तर जो कि उत्तर से चुनाव लड़ेंगे। और साथ ही आपको बता दें ऐसे लोगों को भी पार्टी में जो टिकट दी गई है जो कि कभी पार्टी में ही नहीं थे। और साथ ही आपको बता दें बीजेपी की शरण में आए श्री राम। रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। 63 साल के अरुण गोविल ने कहा कि वह राजनीति में नहीं आना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी राजनीति को लेकर बड़ी धारणा बदल दी है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे पर आपत्ति जताने पर उन्होंने कहा कि जय श्री राम नारा नहीं बल्कि हमारी जीवन शैली और संस्कार है। रामायण सीरियल में सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया और रावण की भूमिका निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी भी भाजपा के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। और वहीं बता दें राजस्थान में एमएलए फंड सांसदों में बराबर होगा। राजस्थान सरकार ने गुरुवार को बजट पास करने से ठीक 4 मिनट पहले विधायक फंड का पैसा सांसदों के फंड बराबर करने की घोषणा की है। राज्य में एमएलए का फंड भी 2.25 करोड़ है, जिसे बढ़ाकर अब 5 करोड़ रुपए सालाना किया गया है। वहीं सोशल मीडिया से राज्यसभा तक फटी जींस की चर्चा की गई है। आप सभी को बता दें कि आजकल की महिलाएं फटी जीन्स पहनती हैं, उनके घुटने देखते हैं, ये कैसे संस्कार हैं। महिलाओं की फटी जीन्स पर यह बयान बुधवार को उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री और भाजपा नेता तीरथ सिंह रावत जी ने राज्य आयोग के कार्यक्रम में दिया था। देश की कई हस्तियों ने इस पर बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी और शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि राज्यसभा में ये मुद्दा उठाया गया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की फटी जीन्स को मुद्दा बनाया जा रहा है और असल मुद्दों पर तो बात ही नहीं की जा रही है। जया बच्चन, दिल्ली आयोग महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और महुआ मोइत्रा ने भी बयान पर लताड़ लगाई है। कोरोना मरीजों में मामले में पुणे कई देशों से हुआ आगे। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में यहां 23,000 से ज़्यादा केस नए सामने आए हैं और संक्रमण से मौतों का सिलसिला भी बढ़ रहा है। पुणे देश के सबसे प्रभावित शहरों में बनता जा रहा है और पिछले 24 घंटे के दौरान पुणे में सबसे ज़्यादा 4,745 नए केस सामने आ गए हैं। यहाँ पर 15 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वेबसाइट वर्ल्ड मीटर के मुताबिक पिछले 24 घंटे में पुणे में मिले पॉजिटिव मरीज 200 देशों में मिले मरीजों से भी ज़्यादा हो गए हैं। और वहीं आपको बता दें कि पुराना वाहन स्क्रैप किया तो नए के लिए रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने लोकसभा में व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को लेकर बयान जारी किया है। कहा इस पॉलिसी में पुराने वाहन को स्क्रैप कर नया वाहन खरीदने वालों को कई तरह के टैक्स छूट और इंसेंटिव का प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत पुराने वाहन को स्क्रैप करने पर वाहन मालिकों को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और इस सर्टिफिकेट को दिखाकर नया वाहन खरीदने पर 5% की छूट भी मिलेगी। यह छूट ऑटो कंपनियां दे रही हैं। नया वाहन खरीदने वालों को रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी और नया पर्सनल व्हीकल खरीदने पर रोड टैक्स में 25% की छूट भी रहेगी। और वहीं बालाकोट एयर स्ट्राइक के हीरो की अंतिम विदाई हुई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरवेज पर MiG-21 बाइसन क्रैश में शहीद हुए कैप्टन आशीष गुप्ता का अंतिम संस्कार किया गया। वह 2 साल पहले पाकिस्तान के बालाकोट में हुए एयर स्ट्राइक में शामिल हुए थे। और वहीं नितिन गडकरी जी बोले कि 1 साल में खत्म हो जाएंगे टोल प्लाज्मा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने संसद में बताया है कि 1 साल में मौजूदा टोल कलेक्शन सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि मौजूदा टोल प्लाज्मा हटा दिए जाएंगे। इसकी जगह नया सिस्टम बनाया जा रहा है और केंद्रीय मंत्री जी ने कहा है कि मौजूदा टोल कनेक्शन की व्यवस्था को खत्म करके हम ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के जरिए आप टोल वसूलेंगे और इसके तहत वाहन जितने किलोमीटर तक हाईवे का प्रयोग करेगा उतने किलोमीटर के लिए ही टैक्स की वसूली की जाएगी। हाईवे पर चढ़ने और उतरने की रिकॉर्डिंग GPS के जरिए दर्ज की जाएगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि आज सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है। तो 20 मार्च से मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों पर पूर्णतः बसों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कोरोना की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी है।
और साथ ही पंजाब के 9 जिलों में नाइट कर्फ्यू का समय बदल दिया गया है। पहले यहाँ रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगना था, लेकिन इसे बढ़ाकर रात 9 बजे से सुबह की 5 बजे तक कर दिया गया है। और वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बोले कि मैं खतरनाक मूड में हूँ, किसी भी माफिया को नहीं बख्शा जाएगा, मैं उनको चक्की पिसवा कर ही रहूँगा। शिवराज सिंह चौहान जी ने गुरुवार को प्रदेश ग्रामोदय से भारत उदय अभियान का आधारशिला शुभारंभ किया और उन्होंने इसमें जो बड़ी घोषणाएं की और कहा कि जो लोग भी गरीबों का पैसा खाएंगे, भू माफिया रहेंगे, उनको मैं नहीं छोड़ूंगा, चक्की पिसवा कर ही रहूँगा। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वसहायता समूहों को मिलने वाले कामों जैसे आयुष्मान कार्ड, गरीबों की पात्रता पर्ची बचाने के साथ ही चिटफंड कंपनियों की ठगी को लेकर कलेक्टर अशोक कुमार के भाषण पर भी उन्होंने 4 बार बुलाकर उनसे जानकारी मांगी और उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही खतरनाक मूड में हूँ, आजकल जेल की चक्की में पिसवाऊंगा, बेईमानों को मैं नहीं छोड़ूंगा। गरीबों का पैसा हड़पने वालों के खिलाफ अभियान जारी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन के पंडाल में की गई शादी। रीवा के किसानों ने अपने बेटे बेटी की शादी की, कहा कि कृषि कानूनों की वापसी तक हम सभी को धरना प्रदर्शन से ही ऐसे कार्य करते रहेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा में किसान आंदोलन को लेकर जो है किसानों ने अपने बेटे का शादी जो है किसान आंदोलन पंडाल से ही किया। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के विरोध में नारे भी लगाए और मंगल गीत भी गाए जा रहे थे, शहनाइयाँ भी बज रही थी। मंच के पास किसान फूलमाला लेकर स्वागत के लिए भी खड़े थे। कुछ देर बाद बारात पहुंची और शादी की रस्में भी निभाई गई। शादी में वर वधू ने संविधान की शपथ ली। धरना स्थल पर बैठे 2 किसानों के बेटे और बेटी की शादी का यह नज़ारा था। सभी किसानों ने मिलकर बेटी को शगुन दिया और शादी में दूल्हे दुल्हन को गिफ्ट में जो भी राशि मिली वह आंदोलन चलाने में काम ली जाएगी। किसानों ने कहा कृषि कानून वापस लेने तक यहीं डटे रहेंगे और पारिवारिक कार्यक्रम भी अब यहीं से होंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि अप्रैल से बदल जाएंगे आरटीओ के नियम। आपको बता दें आरटीओ और स्वास्थ्य से जुड़ी 2 सुविधाएं लोगों को मिलने वाली हैं। आपको बता दें 1 अप्रैल से आप ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस बनवा सकेंगे, यानी कि अब आपको आरटीओ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे जो है ऑनलाइन अपने लर्निंग लाइसेंस को बनवा पाएंगे। और इसी के साथ आयुष्मान कार्ड रेलवे हॉस्पिटल में भी आम लोगों को मुफ्त इलाज देगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं आप। इसी के साथ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है कोरोना। 1 साल बाद संक्रमण की दूसरी लहर हुई और 24 घंटे में 917 नए केस सामने आए हैं। आपको बता दें केंद्र सरकार ने भी चेतावनी दी है कि मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल सहित 10 जिलों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। पिछले 4 महीने से कोरोना की रफ्तारी धीमी होती जा रही थी, लेकिन मार्च में संक्रमण फिर से बढ़ता जा रहा है। चिंताजनक बात यह है कि संक्रमण की दर 10 दिन में 2 गुना हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक भी 24 घंटे में 917 नए केस मिले हैं और सबसे ज़्यादा इंदौर में है, उसके बाद भोपाल में। और वहीं किसान आंदोलन को लेकर भी ताज़ा अपडेट। किसानों ने हाथों में तिरंगा लिए ग्रेनो प्राधिकरण पर 4 घंटे किया हंगामा। आप सभी को बता दें किसानों ने कृषि आंदोलन को लेकर, कृषि कानूनों को वापसी को लेकर हाथों में तिरंगा लेकर जो है ट्रैक्टर रैली पर सवार होकर किसान प्राधिकरण कार्यालय पहुंचे और गेट पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात थी। लेकिन हमारे किसान भाई बहनों ने सुबह 11 बजे से दोपहर के 3 बजे तक हंगामा जारी रखा, जिसमें 1 माह में मुख्यमंत्री से वार्ता करने का आश्वासन भी दिया गया। इसके बाद किसान मान गए और धरना समाप्त पर लौट गए। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें मध्य प्रदेश एवं देश प्रदेश से जुड़ी हुई हर एक जानकारी को अपने तक सबसे पहले पाने के लिए, हर एक खबर को अपने तक सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।